आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। ग्लोबल लेवल पर आतंक के समर्थक पाकिस्तान की घेरेबंदी के लिए 7 डेलीगेशन विदेश का दौरा करने वाला है। सरकार ने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने के लिए जिन नेताओं का चयन किया है उस पर कुछ विवाद भी हुए हैं, लेकिन सियासी विवाद की बात हम थोड़ी देर में करेंगे। फिलहाल आपके सामने वो पूरी लिस्ट रख देते हैं और बता देते हैं कि आखिरकार वो कौन से नाम हैं जो सामने हैं। देखिए, पक्ष और विपक्ष के 51 सांसद हैं, इनके साथ ही साथ कुल 59 दिग्गज शामिल होंगे। कुल 32 देशों का दौरा करेगी 7 टीमें, इसके अलावा जिसमें सत्तारूढ़ दल के 31 सांसद, विपक्ष के 20 सांसद शामिल हैं। 4 डेलीगेशन का नेतृत्व बीजेपी के सांसद करेंगे, जबकि 3 डेलीगेशन की अगुवाई का जिम्मा विपक्षी दलों के नेताओं को दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व करने के लिए जिन नेताओं का चयन किया है उनमें सत्तारूढ़ दल बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और वैजयंत पांडा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और जेडीयू के संजय झा शामिल हैं, जबकि विपक्षी दलों से कांग्रेस के शशि थरूर, डीएमके की कनिमोई, एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पोस्ट कर इन 7 टीमों की जानकारी और पूरी सूची शेयर की है। इस व्यापक कूटनीतिक कोशिश का मकसद वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करना है। यह कदम भारत के आतंकवाद के खिलाफ मजबूत और एकजुट नीति को बताता है, जिसके तहत विभिन्न देशों में जाकर भारत अपनी रणनीति और कार्रवाई को साफ करेगा। और वहीं डेलीगेशन में शामिल नेताओं का क्या कुछ कहना है, उनकी क्या तैयारी है, किस तरह वो दुनिया के सामने आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलेंगे, इस पर बीजेपी के जो कुछ जनप्रतिनिधि हैं क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, वो भी सुना देते हैं आपको। ये एक मौका है और एक बहुत पावरफुल सॉफ्ट पावर का डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है देश का, जहां पर भले ही हम भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टी से आए, डिफरेंट आइडियोलॉजी से आए, पर जब देश की बात आती है हम सारे सांसद एक हैं। तो ये मैसेज ऑफ यूनिटी है, मैसेज ऑफ सॉलिडारिटी है। और ये जब हम विश्व के पटल पे हम रखेंगे कि कैसे पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करता है, कैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो टेररिस्ट ठिकाने थे उनको हमने अप्रूट किया, और भारत कैसे टेररिज्म के खिलाफ लड़ता रहा है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम का जो गलत इस्तेमाल करता है पूरी दुनिया में, उसकी असलियत जो उसका असल चेहरा है वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी ने ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डेलीगेशंस भेज रहे हैं और सीनियर जो तजर्बाकार लोग हैं उनको भेज रहे हैं। जो नाम दिए गए थे उनको ना चुनकर शशि थरूर का नाम चुनना जो है वो गलत है। वो कांग्रेस में पड़ा ही रहता है रोना धोना, तो उस पर मैं क्या कहूँगा। वही अब एक डेलीगेशन की टीम की अगुवाई करने वाले रविशंकर प्रसाद को सुनिए, जिन्होंने वेस्टर्न यूरोप के देशों में पाकिस्तान को बेनकाब करने की जिम्मेदारी संभाली है। जी, मुझे बताया गया है कि एक डेलीगेशन का नेता मुझे भी बनाया गया है और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि पूरा भारत एक स्वर में दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी रूप से अपनी बात कहे, और आतंकवाद को समाप्त करना दुनिया की शांति के लिए जरूरी है। तो भारत की प्रभावी कार्रवाई ऐसी हुई कि पाकिस्तान आज बातचीत के लिए बार बार कह रहा है, तो बातचीत तो सिर्फ कहने से काम नहीं होगा ना, आपको आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको डिटेल में बताते हैं कि विदेश जाने वाले सभी 7 डेलीगेशन में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं, उनके नेता कौन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, टीम के नेता हैं वैजयंत पांडे जो बीजेपी के सांसद, और इनके टीम में सदस्य कौन कौन से आप समझिए। निशिकांत दुबे है, फागनोन कोनयाक है, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और हर्ष श्रृंगला। ये वो नाम हैं जो इनके साथ टीम के सदस्य के रूप में मौजूद रहेंगे। जी हाँ, तो ये आपको बता रहे हैं हम। और इसके अलावा देखिए, रविशंकर प्रसाद जो एक और डेलीगेशन की टीम है, उसमें रविशंकर प्रसाद जो है बीजेपी सांसद। इसके अलावा इनके टीम में सदस्य कौन कौन से हैं? डॉक्टर दगुबाती पुरंदेश्वरी, प्रियंका चतुर्वेदी, गुलाम अली खटाना, डॉक्टर अमर सिंह, समीक भट्टाचार्य,
MJ अकबर और पंकज सरन, ये वो नाम जो इनके साथ डेलीगेशन का हिस्सा होंगे टीम के सदस्य के रूप में। तीसरे देखिए जो टीम के नेता है संजय कुमार झा जो जेडीयू सांसद है, इनके टीम में कौन कौन से हैं? अपराजिता सारंगी, यूसुफ पठान, ब्रिजलाल, डॉक्टर जॉन ब्रिटास, प्रदीप बुरमान, हेमंग जोशी, सलमान खुर्शीद और मोहन कुमार, ये वो नाम होंगे जो इनके साथ शामिल होंगे। तो हम आपको बारी बारी से बता रहे हैं कि कौन कौन सी जो पूरी टीम है उसको लीड कौन करने वाला है और उनके साथ पूरी टीम में मौजूदगी किसकी किसकी। अब देखिए श्रीकांत शिंदे शिवसेना सांसद है, एक डेलीगेशन टीम इनके पूरा आप समझिए प्रतिनिधित्व यही करने वाले। इसमें कौन कौन से सदस्य हैं? बांसुरी स्वराज, ईटी मोहम्मद बशीर, अतुल गर्ग, डॉक्टर सस्मित पात्रा, मनन कुमार मिश्रा, SS अहलुवालिया, सुजौन चिदनॉय, ये वो नाम होंगे जो इनके साथ जाने वाले हैं। तो आप समझिए कि ये चौथा डेलीगेशन जिसके बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा अब आप एक और जो डेलीगेशन है उसके बारे में समझिए। डेलीगेशन की जो टीम पांचवी है, शशि थरूर, जी हाँ कांग्रेस के नेता, और इनके साथ कौन कौन? शांभवी चौधरी, सरफराज अहमद, GM हरीश बालयोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद मुरली देवरा, तरनजीत सिंह संधू और तेजस्वी सूर्या, ये वो नाम होंगे जो इनके साथ होने वाले हैं। तो ये जो डेलीगेशन है और जो टीम है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए जो डेलीगेशन की छठवीं टीम है, कनिमोझी करुणानिधि DM के सांसद है, इनके साथ कौन कौन होंगे? राजीव रॉय, मियां अल्ताफ अहमद, ब्रिजेश चौटा, प्रेमचंद गुप्ता, अशोक कुमार मित्तल, मंजीव सिंह पुरी और जावेद अशरफ, ये वो नाम जो इनके साथ होंगे। और इसके अलावा देखिए जो टीम 6 है उसके बारे में आपने जाना। और अब टीम 7 जो है आप देखिए टीम की नेता होंगी सुप्रिया सुले, NCP सांसद शरद पवार गुट, और इनके साथ राजीव प्रताप रूडी, विक्रमजीत सिंह साहनी, मनीष तिवारी, अनुराग ठाकुर, लावू श्रीकृष्ण, देव रायलू, आनंद शर्मा, वी मुरलीधरन, सैयद अकबरुद्दीन। और ये कहां जाएंगे? मिस्र, कतर, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका, ये जो टीम होगी सुप्रिया सुले वाली वो जाएगी। इसके अलावा देखिए इससे पहले जो कनिमोझी करुणानिधि वाली लिस्ट हमने आपको दिखाई वो स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस जाने वाले। तो अलग अलग डेलीगेशन जो है अलग अलग जगहों अलग अलग देशों की तरफ रुख करेंगी। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये समझना कि किस तरीके से ये जो पूरा, अब आप समझिए, अब आपको ये भी दिखा देते हैं कि कौन सी टीम किन किन देशों का दौरा करने वाली है। जी हाँ, अब आप देखिए जो बैजयंत पांडा की जो पूरी टीम है वो कहां कहां जाने वाली है। अब आप ये समझिए जो सबसे पहला ग्रुप हम आपको बता रहे थे जिसके लीडर बैजयंत पांडा हैं, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया। जी हाँ, इसके अलावा जो रविशंकर प्रसाद हैं उनकी जो टीम है UK, फ्रांस, जर्मनी, EU, इटली, डेनमार्क, ये वहां पर जाने वाले हैं। ग्रुप 3 की अगर आप बात करें जिसको लीड संजय कुमार झा कर रहे हैं वो जाएंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर। इसके अलावा जो ग्रुप 4 है जो श्रीकांत एकनाथ शिंदे जो लीडर हैं वो कहां पर जाने वाले हैं? संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन, ये वो जगह होंगी। इसके अलावा ग्रुप 5 की अगर आप बात करें जो शशि थरूर लीड कर रहे हैं, USA, पनामा, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया, ये वो देश होंगे जो ग्रुप 5 जाने वाली है। ग्रुप 6 जिसको कनिमोझी करुणानिधि जो लीड है वो करेंगी, वो कहां जाने वाले हैं? स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस। जी हाँ, और इसके अलावा सुप्रिया सुले जिस टीम को लीड कर रही है ग्रुप 7 वो जाएंगे मिस्र, कतर, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए बंटवारा पूरी तरह से कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो अब आप ये भी समझिए कि अब डेलीगेशन में कौन नेता शामिल है, किस टीम के कौन से नेता, ये तो अब आपने जान लिया। लेकिन डेलीगेशन में शामिल किए गए एक नेता के नाम पर सियासी संग्राम अब भी थमा नहीं है। उनका नाम है शशि थरूर। जब से थरूर का नाम सामने आया है कांग्रेस सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। पार्टी का कहना है कांग्रेस की ओर से दिए गए नाम में थरूर नहीं थे, सरकार ने अपनी मर्जी से उन्हें डेलीगेशन का हिस्सा बनाया। एक बार फिर इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता उदित राज ने भी बयान दे दिया, सुनिए। अब जो पार्टी से नाम दिए गए हैं उनको तो आप हेड नहीं बना रहे हो, आप फिर MP को तोड़फोड़ में लगे हुए हो, तो क्या मिशन सक्सेसफुल होगा? हम चाहते हैं कि मिशन सक्सेसफुल हो। लगता है बीजेपी में अंग्रेजी बोलने वालों की कमी है और एक्सेंट के साथ में अंग्रेजी वालों की कमी है, प्रतिभा की कमी है। वरना जो नाम दिया गया था कांग्रेस की तरफ से वो नाम लेना चाहिए। अगर आल पार्टी का है तो बेईमानी तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मोदी जी की आदत है कि दूसरे के दलों को तोड़ना, उनमें दरार पैदा करना।
और चलिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जी जुड़ रही हैं बातचीत करने के लिए। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। और क्योंकि हम बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं, बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। सबसे पहले मैम ये बताइए कि ये जो हम पूरा ग्रुप बता रहे थे कि किस तरह से जो डेलीगेशन है उसको चुना गया है, किस तरह से कौन जो है वो प्रतिनिधित्व जो करने वाले हैं और उनके साथ उनको किस किस तरह से टीम को कॉम्बिनेशन किया गया है, कौन सी टीम कौन से देश में जाएगी। सबसे पहला सवाल तो मेरा मैम आपसे यही है कि इस पूरी टीम को आप किस तरीके से देख रही हैं और जो कॉम्बिनेशन है उसको किस तरह से देख रही हैं। खुशबू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात भारतवर्ष ने यह तो बता दिया है पाकिस्तान को भी और पूरे विश्व को कि हम लोग राजनीतिक यानी पॉलिटिकल विल के तौर पर कितने स्ट्रांग हैं आज की डेट में। और उसके साथ साथ हमारी जो सेनाएं हैं वो तो खैर शुरू से ही बहुत स्ट्रांग थी, सुप्रीम थी और सबसे ताकतवर थी। उनके ताकत का पूरे विश्व में कोई सानी नहीं है और अगर कोई हमको छेड़ेगा तो हम उसको उसके घर में घुस करके मारेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। परंतु ये भी यहां पर समझने की आवश्यकता है कि कुछ लोग इस विश्व के अंदर ऐसे हैं जो केवल गोली की भाषा नहीं समझते हैं, उसके साथ साथ उन्हें कूटनीति की भाषा से भी समझाना पड़ता है। और उसी कूटनीति की भाषा को समझाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात अब ऑपरेशन कूटनीति भारत ने लॉन्च किया है और उसके लिए ये पूरा सर्वदलीय एक पूरा ग्रुप बनाया गया है। 6 से 7 डेलीगेशंस हैं, उसमें सारे जो दल हैं उनके नेता शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इसमें एमपीज हैं, जो एमपीज नहीं है जैसे मिस्टर सलमान खुर्शीद वो भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये बताना पूरे विश्व को भारत ने अपनी जिम्मेदारी समझा है कि कैसे पाकिस्तान केवल आतंकवाद की खेती कर रहा है, आतंकवाद की फैक्ट्रीज चला रहा है और उसका नाम असल में आज आतंकिस्तान हो गया है। और किस प्रकार से केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर वो आतंक को सप्लाई कर रहा है। क्या उन्होंने किया पहलगाम के अंदर, क्या हमारी सफलताएं ऑपरेशन सिंदूर में रही और कैसे हम कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं आतंकवाद को नेस्ते नाबूद करने के लिए। अब जब इस सोच को लेकर के जो एक देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोच है उसको लेकर के एक सर्वदलीय डेलीगेशन बनाए गए, तो मुझे यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी जो दलगत राजनीति है उसको अच्छा देश मैम, मेरा सवाल मैम अगला यही था, आप ये भी बताइएगा। इसके अलावा मैम ये भी बताइए, अच्छा जो भी 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम में, उसके बाद से पूरा देश एक नजर आया, सर्वदलीय बैठक होती है लगातार, सबकी तरफ से ये कहा गया कि सरकार जो करेगी हम साथ देंगे। अब ठीक है, जब प्रतिनिधि मंडल चुना जाना था उसके लिए सजेशन मांगे गए, कुछ नाम दिए गए, लेकिन सरकार को जो नाम बेस्ट लगे वो चुना गया। अब इस पर जो राजनीति हो रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ी ओछी राजनीति, क्योंकि देखिए एक वैश्विक मंच पर आपको पाकिस्तान जैसे देश का चिट्ठा खोलना है और उससे पहले अगर इस तरह की राजनीति होगी तो ये कहीं ना कहीं कमजोर करेगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब आप ये सोचिए कि इस वक्त जब हम सबको एक होना चाहिए, ये 5 उंगलियां अलग नहीं होनी चाहिए, हमें मुट्ठी बन करके जो हमारे दुश्मन है, चाहे वो आतंकवाद है चाहे पाकिस्तान है, उसके खिलाफ खड़ा होना है। और भारत की जो सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो स्वयं इस बात को बोल रहे हैं कि भाई ये एनडीए की सरकार की, बीजेपी की बात नहीं है, ये देश की बात है। और इसलिए जो डेलीगेशन जा रहा है इंटरनेशनल फोरम पर, उसमें हर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन है। जो आप नाम दिखा रहे हैं, सुप्रिया सुले, कनी मोई, ये सारे अलग अलग पार्टीज के लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम देश की बात कर रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं। और जब देश की आंतरिक या बाह्य सुरक्षा की, हमारी संप्रभुता की, हमारी एकता और अखंडता की बात आती है तो हम सबको एक रहना चाहिए। पर दुख इस बात का है यहां पर कि कांग्रेस पार्टी इस चीज को नहीं समझ रही है। कांग्रेस के लिए उनकी जो पार्टी का हित है वो ऊपर है और पार्टी के अंदर भी जो उनका परिवार है, गांधी परिवार, ममता जी एक बात ये भी बताइए, ममता जी एक बात ये भी बताइए, शशि थरूर को लेकर इतनी रार क्यों है? शशि थरूर जिनके बारे में जितना हमने पढ़ा है, समझा है, काफी समझ है उन्हें, निश्चित तौर पर जिस तरीके से उनकी पढ़ाई लिखाई रही है, जिस तरह से उनका राजनीतिक अनुभव रहा है, जिस तरह से दुनिया के अलग अलग देशों में उनका प्रेजेंटेशन रहा है, ऐसे में अगर उन्हें चुना गया तो कुछ सोच समझ कर चुना गया होगा। लेकिन कांग्रेस को उनके नाम से इतनी परेशानी क्यों है? उदित राज का भी अभी थोड़ी देर पहले बयान आया था। मैंने मिस्टर उदित राज का बयान सुना शशि थरूर जी के लिए। पहले तो मैं मिस्टर राज को यह बोलना चाहती हूं कि आपसे ज्यादा वो कांग्रेस पार्टी को समझते हैं। आप तो अभी गए थे कुछ समय पहले, भारतीय जनता पार्टी ने जब आपका टिकट काट दिया सांसद का कांग्रेस पार्टी में, तो भाई जो व्यक्ति डे 1 से कांग्रेस में है उनको अगर आप कांग्रेस की बात समझाएं, उदित राज जैसे व्यक्ति, तो वो उनको शोभा नहीं देता है। ये मुंह और मसूर की दाल वाली बात हो जाती है। अब बिफोर गोइंग टू मिस्टर शशि थरूर की क्या प्रॉब्लम उनके नाम से, आप ये देखिए कि कांग्रेस ने जो 4 नाम दिए उसमें नाम 2 पर मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी, आनंद शर्मा और गौरव गोगोई। मिस्टर आनंद शर्मा वो व्यक्ति हैं जिनको 2-2.5 साल से मैंने तो एक्टिव पॉलिटिक्स में
कुछ भी बोलते हुए भारतवर्ष के अंदर कभी नहीं सुना। देश की बात छोड़ दीजिए, वो तो कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। आनंद शर्मा वो नाम है जिनको गांधी परिवार ने स्वयं घर में बिठा करके रख दिया है। आनंद शर्मा वो है जिन्होंने ऑप सिंदूर के टाइम पर, पहलगाम के टाइम पर एक शब्द नहीं बोला। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति स्वयं सन्नाटे में चले गए हैं, वो जाकर के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और पाकिस्तान के बारे में विश्व भर को बताएंगे? क्या वो इस स्थिति में आज है? नहीं है साहब। तो इट इज अ रॉन्ग नेम, दे शुडंट हैव गिवन दिस नेम, नंबर 1। नंबर 2, नाम पर मैं आती हूं, गौरव गोगोई, जो गांधी परिवार के बड़े करीबी नाम है, बड़े लाडले हैं गांधी परिवार के। लेकिन मिस्टर गौरव गोगोई और उनकी जो पत्नी है, ब्रिटिश मूल की जो है एलिजाबेथ, उनके ऊपर तो स्वयं इस समय प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। एलिजाबेथ के बारे में अभी कुछ समय पहले हमने देखी किस प्रकार की कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, किस प्रकार के सनसनीखेज खुलासे हुए थे, जिससे पता चला था कि मैडम एलिजाबेथ पाकिस्तान के अंदर एक एनजीओ है जो आईएसआई फंडेड है, उसमें नौकरी करती थी, उनसे तनख्वाह लेती थी। इनफैक्ट जब उनकी मिस्टर गौरव गोगोई भारत के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन से शादी हो गई, उसके बाद भी वो आईएसआई से तनख्वाह ले रही थी। और उसके बाद मिस्टर गौरव गोगोई अपनी पत्नी के साथ हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में गए, 20 दिन रह करके आए। कोई पॉलिटिकल डिस्कशन करने के लिए तो गए नहीं थे, कोई वो विदेश मंत्री तो थे नहीं इस देश के कि वहां पर कुछ डिस्कशन करने के लिए गए होंगे, रक्षा मंत्री तो थे नहीं, है ना? तो किस कैपेसिटी में गए थे? एलिजाबेथ के पति की कैपेसिटी में गए थे। क्यों गए थे भाई वहां पर? वो कुछ देश के लिए नहीं करने गए थे। तो भाई जिन लोगों की क्रेडिबिलिटी इतनी बड़े क्वेश्चन मार्क में है, क्या उम्मीद करती है कांग्रेस पार्टी कि वो गौरव गोगोई विश्व भर में जाकर के ये बोलेंगे कि पाकिस्तान गलत है, आईएसआई आतंकवाद का दूसरा नाम है? और ममता जी, ये इतना सेंसिटिव मामला है। हमने देखा है कि किस तरीके से पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, पाकिस्तान की तरफ से फिर जिस तरह से जवाबी हमने कार्रवाई की, S-400 से सारे उनके ड्रोन गिराए, फिर सीज फायर का उल्लंघन हुआ, फिर भारत ने जवाब दिया। और अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमें यह बताना है कि आखिरकार पहलगाम में देखिए संलिप्तता किस तरह से रही है पाकिस्तान के आतंकवादियों की। हमने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में जिन 9 जगहों पर निशाना साधा, वो तमाम जगह जो है आतंक को बढ़ा रहे थे, आतंकवादी वहां से आ रहे थे। अब ऐसे समय में अगर अपने ही प्रतिनिधित्व पर भरोसा नहीं होगा तो फिर ये सवाल तो उठने लगेंगे। और आपको ये समझना होगा, जो देश के हमारे प्रतिनिधि और खास करके कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसको यह समझना होगा कि अभी इस वक्त में एकजुट रहने का समय है। देखिए, राजनीति करने के लिए तो आप करेंगे ही, राजनीति करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन इस वक्त देश को एकजुट रहने की जरूरत है, जो कि हम अभी थोड़े दिन पहले तक रह रहे थे। लेकिन जैसे ही ये नाम वाली रार आई है, एक तरह से फिर से कांग्रेस का जो अपना रूप है वो नजर आने लगा है। ममता जी, नहीं देखिए, ऐसा है कि जो कुछ दिन पहले तक भी हम खुशबू इनका रूप देख रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो दिल पर पत्थर रख करके उन्होंने वो रूप दिखाया। क्योंकि अगर ये नहीं बोलते कि हम सरकार के खिलाफ, इसके साथ खड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ, तो देश की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देती है ना। इस समय आप बिल्कुल सही कह रही है कि एक रहना चाहिए था, इन्होंने एक रहना नहीं चूज किया, बिकॉज ये भारत के पक्ष में है ही नहीं। 100 बात की एक बात है, राहुल गांधी यूएस में जाकर के जिस प्रकार की भारत के खिलाफ बात करते हैं, उससे हम सबको चीजें स्पष्ट है। अब कमिंग टू मिस्टर शशि थरूर, देखिए शशि थरूर एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, दोनों भाषाओं का बोध उनको बहुत अच्छी तरीके से रहा है, वो एक डिप्लोमेट भी रहे हैं, वो यूएस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, वो वहां पर जाकर के एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाने की कैपेसिटी में है। ही इज द बेस्ट नेम टू एक्चुअली हेड द डेलीगेशन। लेकिन अब राहुल गांधी को यह बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उस यूएस में उनको भेजा जा रहा है जहां पर राहुल गांधी हर बार जाकर के देश के खिलाफ झूठा एक नैरेटिव फैलाते हैं, भारत मां की जड़ों को खोखला करने का काम करते हैं। अभी जब पहलगाम पर अटैक हुआ था, उस समय उन्होंने क्या जाकर के वहां बोला था कि प्रभु श्री राम तो है ही नहीं, प्रभु श्री राम तो काल्पनिक हैं। वो वहां उसी यूएस में जाकर के बोलते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हम कुठाराघात हो रहा है। तो ये जो सारे नैरेटिव मिस्टर राहुल गांधी, सो कॉल्ड एलओपी साहब जो है, वो यूएस में जाकर के साधते हैं, उसको शशि थरूर ध्वस्त कर सकते हैं। और जब राहुल गांधी के इस नैरेटिव को शशि थरूर, जो कांग्रेस के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कांग्रेस के सिटिंग सीनियर, कांग्रेस के एक सीनियर एमपी हैं और लीडर हैं, वो ध्वस्त करेंगे, तो ये बहुत बड़ा एक शर्मनाक फेज होगा राहुल गांधी के लिए, और यही नहीं चाहते राहुल गांधी। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से अभी रार चल रही है, जैसे मिस्टर शशि थरूर खुल करके गांधी परिवार और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, उससे भी इनको परेशानी है। क्या होता है ना कि जो चरण वंदना करेगा गांधी परिवार की, वो सब कुछ पाएगा। यहां पर कोई अगर किस देश को यह लगता है कि किसी विचारधारा से कांग्रेस पार्टी चलती है, तो मैं बता दूं मेरे भाइयों, ये आप गलत सोच रहे हैं। यहां पर विचारवाद नहीं बल्कि परिवारवाद है।
अगर आप गांधी परिवार को प्रणाम करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे मिस्टर गौरव गोगोई को मिलता है। अगर आप शशि थरूर के जैसे वक्त आने पर अपने लिए खड़े होंगे या अपनी विचारधारा को पुश करने की कोशिश करेंगे तो आपको कॉर्नर किया जाएगा। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि शशि थरूर इज द राइट नेम, करेक्ट नेम, बिल्कुल सही नाम एनडीए ने चुना है, क्योंकि वो सही व्यक्ति हैं। जो नाम आपने अच्छा मैम, एक बात ये भी बताइए कि जिस तरह से ये जो पूरा डेलीगेशन जाने वाला है, हालांकि इससे पहले भी दो मौके ऐसे आए हैं जब भारत की तरफ से पहले भी डेलीगेशन भेजे गए, लेकिन ये मौका बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि देखिए हर मोर्चे पर हमने लड़ाई लड़ी है पाकिस्तान से, हमने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को सबक सिखाया है, लेकिन ये एक ऐसा मंच है जहां से ये हमें ये बताना है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान सिर्फ भारत के लिए नहीं, मतलब जो आतंकवाद है वो पूरी दुनिया के लिए किस तरह से खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान जैसा देश जो IMF के सामने और जहां जहां जाकर गिड़गिड़ाता है, पैसे लेकर आता है, फिर आतंकवाद में उसे लगाता है, ये सच अब सामने लेकर आना है, ये कितना जरूरी है। ये जो पूरा प्रतिनिधिमंडल रहेगा, इनके लिए ये तमाम चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अभी इस वक्त में। आप मुझसे पूछ रही हैं खुशबू? यस मैम। ओके, देखिए ये प्रतिनिधि मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नाम आपने बिगनिंग में गिनाए, ये जो लीडर्स हैं हमारे, दे कम फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ और उनको इस देश के बारे में भी पूरा नॉलेज है। और जब ये प्रतिनिधि मंडल जाएगा, जो विभिन्न देश हैं पूरे विश्व भर के अंदर, और एक एक चीज को पॉइंट वाइज बताएंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने प्री प्लान तरीके से मिस्टर शहबाज शरीफ जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं और आसिम मुनीर जो वहां की आर्मी के चीफ हैं, उनके तत्वाधान में, उनके नेतृत्व में पहलगाम के अंदर आतंकी अटैक करवाया। और उसके बाद जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिया, और वो भी तब लिया जब हमारे 26 निर्दोष सैलानियों का धर्म के आधार पर रक्त बहाया गया, तो फिर आतंकियों पर अटैक किया गया। आतंकियों के जो अड्डे थे 9, उनको घुस करके एकदम मेजर्ड तरीके से टारगेट करके ध्वस्त किया गया। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। तो ये बात पाकिस्तान को पसंद नहीं आई, वहां के पीएम को पसंद नहीं आई, और उन्होंने एस्केलेट किया। और हमारे जो सैन्य अड्डे हैं, जो हमारे एयर बेसेस हैं, उन पर, हमारे सिविलियन एरियाज पर, हमारे सिविलियंस पर, हमारे मंदिर पर, हमारे जो कुछ भी किया है पाकिस्तान ने, उसे अब दुनिया के सामने लाने का वक्त है। और इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा डेलीगेशन है